नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर आईटीआई से रिलेटेड जो चैप्टर है इन्वर्टर एंड एसएमपीएस। तो आज क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निरंतर वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है। तो फेरो रेजोनेंस है। किस प्रकार के सर्किट फंक्शन का उपयोग एसएमपीएस में किया जाता है। तो एसी टू डीसी कन्वर्टर के रूप में किया जाता है एसएमपीएस का प्रयोग। ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के किस मोड में जुड़ा हुआ है। तो बूस्ट ऑपरेशन मोड में जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर। कह रहा है कंप्यूटर का कौन सा भाग एसएमपीएस इकाई से 20/24 ATX कनेक्टर द्वारा जुड़ा हुआ है। तो मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का वोल्टेज स्टेबलाइजर ब्लॉक आरेख में है। तो इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड कन्वर्ट टाइप एसएमपीएस का नाम क्या है। तो डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा विद्युत घटक विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखता है, जो एक्स चिन्हित है। तो जीनर डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थैतिक उपकरण का नाम क्या है, जो निश्चित डीसी इनपुट वोल्टेज को परिवर्तनीय डीसी आउटपुट में परिवर्तित करता है। तो डीसी चॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विचिंग रेगुलेटर IC LM2576 का आउटपुट पिन नंबर क्या है। तो 2। रैखिक विद्युत आपूर्ति के परिचालन आवृत्ति क्या होगी। तो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज। एसएमपीएस के लिए निर्दिष्ट इनपुट एसी आपूर्ति की कार्यशील वोल्टेज सीमा क्या है। तो 90 वोल्ट से 270 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। डीसी से एसी कन्वर्टर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कन्वर्टर का प्रकार क्या है। तो फ्लाई बैक कन्वर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एसएमपीएस में स्विचिंग सर्किट की आवृत्ति रेंज क्या है। तो 15 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर एसएमपीएस के पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट में किस आईसी का उपयोग किया जाता है। तो TL494। रैखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता क्या है। तो 30 से 40%। कंप्यूटर एसएमपीएस में स्विचिंग उद्देश्य के लिए किस पावर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो मॉसफेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का भाग का नाम क्या है। तो इसका नाम है टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का ऑपरेशन सर्किट द्वारा किया जाता है। तो फ्लाई व्हील ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के किस मोड में जुड़ा हुआ है। तो बक ऑपरेशन मोड में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक कन्वर्टर सर्किट में ट्रांजिस्टर के रूप में चिन्हित एक्स का क्या नाम है, क्या कार्य है। तो स्विचिंग का कार्य इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भाग का कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा बक बूस्ट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक बूस्ट ट्रांसफार्मर स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्रृंखला नियामक IC 2576 नंबर 4 का कार्य क्या है। तो ये फीडबैक है। सर्किट का कार्य क्या है, जो सर्किट दिखाई गई है। तो ये सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमपीएस में कंप्यूटर मदरबोर्ड को बिजली की आपूर्ति करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो 20/24 मोलेक्स कनेक्टर। वोल्टेज विनियमन के लिए एसएमपीएस में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विचिंग के लिए। कंप्यूटर में प्रयुक्त एसएमपीएस की स्विचिंग आवृत्ति क्या है। तो 20 किलोहर्ट्ज। सर्किट का परिणामी आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो रेगुलेटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए एसएमपीएस के नियंत्रण खंड में कौन सा
सर्किट प्रदान किया जाता है, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कोर का उपयोग किया जाता है, तो फेराइट सिरामिक कोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमपीएस सर्किट में ऑप्टो कपलर का कार्य क्या है, तो आइसोलेट द आउटपुट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के लिए कॉमन वाइंडिंग है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज सुधार की निरंतर गति समायोजन क्या है, 20 से 40 वोल्ट पर सेकेंड। एसएमपीएस में कौन सा खंड आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए स्विचिंग की ड्यूटी को समायोजित करता है, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमपीएस के एसी आपूर्ति टर्मिनलों से जुड़े धातु ऑक्साइड वरिस्टर का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रिवेंट सर्ज वोल्टेज। तो सर्ज वोल्टेज को रोकने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।